ग्रिफिन आकाश और पर्वतों का रक्षक। क्या आप जुड़ चुके हैं ताकि नई जादुई कहानियां और दंतकथाएं मिस न करें? बहुत पुराने समय की बात है, जब लोक कथाएं और दंतकथाएं जीवन का हिस्सा थीं। एक अद्भुत प्राणी था जिसने सभी को विस्मित कर दिया। वह था ग्रिफिन, आधा शेर आधा गरुड़, और रहस्यों, खजानों और ज्ञान का संरक्षक। उसका भव्य रूप पहाड़ों के बीच उभरता, शेर के शक्तिशाली शरीर और गरुड़ के सुनहरे पंखों के साथ किसी की भी दृष्टि में बस जाने वाला था। ग्रिफिन केवल एक कल्पित जीव नहीं था, वह शक्ति, बुद्धि और सुरक्षा का प्रतीक था। कहानियों में वह अक्सर बहादुर और न्यायप्रिय दिखाया गया और लालच या झूठ से दूर रहने वाले लोगों का संरक्षक बनता। लेकिन अगर कोई लालची या बुरा दिल वाला होता तो वह अपने नुकीले पंजों और शक्तिशाली पंखों से उसे दूर कर देता। कहा जाता है कि ग्रिफिन ऊंचे पर्वतों में रहता, वहां जहां हवा साफ और ताज़ा होती और बादल मानो धरती को छू रहे हों। वह पहाड़ों के चट्टानों पर अपना घोंसला बनाता और उसके अंडे बड़े और सुनहरे होते। यही कारण था कि कुछ लोभी लोग उन्हें चुराने की कोशिश करते, लेकिन ग्रिफिन का तेज नजर और शक्तिशाली पंजे किसी भी खतरे को नष्ट कर देते। ग्रिफिन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह केवल शक्ति नहीं था, वह ज्ञान का रक्षक भी था। उसे सही मार्ग पर चलने वाले नायकों और बच्चों से प्यार था। ऐसा माना जाता था कि ग्रिफिन के मार्गदर्शन से लोग पहाड़ों के छिपे रास्तों को ढूंढ सकते थे, धैर्य और ईमानदारी सीख सकते थे। कुछ कथाओं में ग्रिफिन खजानों का संरक्षक था, सोने और कीमती पत्थरों के बक्सों का। लेकिन असली खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और समझदारी थी। वह उन प्राचीन ग्रंथों और रहस्यों की रक्षा करता जो प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते थे। केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही उनके रहस्यों को समझ पाते। समुद्री यात्रियों की कथाओं में भी ग्रिफिन का जिक्र मिलता है। वे मानते थे कि ग्रिफिन दूरदराज के द्वीपों पर रहते हैं, जहां आकाश और सागर मिलते हैं। शांत रातों में उनके विशाल पंखों की गूंज सुनाई देती और उनका सुनहरा प्रतिबिंब चांद की रोशनी जैसा लगता। उनके दर्शन एक प्रकार का संकेत थे कि तूफान समाप्त होगा और यात्री सुरक्षित घर लौटेंगे। ग्रिफिन का आधा शेर आधा गरुड़ होना जीवन में संतुलन का प्रतीक भी माना जाता था। शेर की ताकत जमीन से जुड़ी थी और गरुड़ के पंख ऊंचाई की ओर बढ़ते थे। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए, इच्छा और बुद्धि, शक्ति और दया, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच। समय के साथ ग्रिफिन की कथाएं और भी फैल गईं। कभी उसे डरावना रक्षक बताया गया, कभी महान संरक्षक। लेकिन हर कहानी में यह संदेश हमेशा समान रहा, ग्रिफिन सिर्फ एक कल्पित जीव नहीं, बल्कि धरती और आकाश के बीच का सेतु था। आज भी जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो ग्रिफिन हमें उसी तरह विस्मय और प्रेरणा देता है। वह हमें याद दिलाता है कि पुराने समय में जादुई प्राणी भी इंसानों के बीच रहते थे और कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। शायद जब आप पहाड़ों की ओर देखेंगे या तारों भरे आकाश की ओर नजर उठाएंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ऊपर बादलों में एक ग्रिफिन अपने पंख फैलाकर शांतिपूर्वक निगरानी कर रहा है। ग्रिफिन हमेशा जीवित रहेगा, हमारी कहानियों, गीतों और सपनों में। और जब तक कोई उसे याद करता है, वह कभी नहीं मिटेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जादुई दंतकथाएं सुन सकें।